गले मिले तो गिले शिकवे मिट गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत, खुले मकामात और मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती और आलिम इस्लाम की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर में जामिया नईमिया, बाग़ जिना और ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमाआत मुनाक़िद हुए, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी नमाज ईद अक़ीदत एहतराम से अदा की गई। शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। एक न्यूज़ की जानिब से नाज़रीन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सिपा सलार ईद पर जवानों के शाना बशाना है, जबकि फील्ड मार्शल ईद पर अगले मोर्चों में जवानों के साथ मौजूद। और ईद उल अजहा के मौका पर जिला यूब का दौरा। नमाज ईद के बाद मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अफसर और जवानों से खिताब में कहा, फितनाल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकार बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सफाकान इक़दामात पाक फौज और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, दहशत गर्दों के तमाम सहूलतकारों, मुआवनीन और अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल के यूब आमद पर कमांडर कोयटा कोर ने इस्तकबाल किया। यादगार शहदा पर फूल रखे। दिफा में शहादत का रुतबा पाने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। मुबारक, खैर मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेलीफोन, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी राबता। वज़ीर आज़म ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों, क़ौमी सलामती के लिए खदमात और क़ुरबानियों को खिराज तहसीन। कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफवाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और क़ुरबानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर आसिफ जरदारी ने ईद उल अजहा की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। सदर मुमलिकत की सलामती, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद शहरी और अमायदीन से ईद मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर अफसरात ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज की अदायगी के बाद शहरियों से ईद भी मिली। जरदारी हाउस में नमाज ईद के बाद बैठक। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वज़रा की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा, अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी जाए। मुंतखब नुमाइंदे अवाम के दरमियान रहें। अवामी राबता मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। हल्कों के मसाइल फौरी हल करने के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। जाती उम्रा में अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के अहम दौरे के हवाले से आगाह किया। मुल्की मजमूई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। कहा, महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करें। वज़ीर आला पंजाब निगम नवाज भी मौजूद। मुल्क भर में नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। लाखों मुसलमान नमाज ईद अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। जामियात में इज्तिमाई कुर्बानी का भी इंतजाम। गली मोहल्लों से आलाइशें उठाने का काम भी जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में ऑपरेशन क्लीन अप की लाइव मॉनिटरिंग। पहली मरतबा मुख्तलिफ ज़राए और इदारों से सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल। गलियों और बाजारों में आलाइशें और बाकियात फेंकने की निगरानी के लिए स्पेशल टीमें मुतहर्रिक। बड़ी ईद पर दस्तरखान भी बड़ा पुरतकल्लुफ़। कुर्बानी के बाद कलेजी और गोश्त से तवाज़ुन। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया।
गोश्त की तरह तरह की डिशेस तैयार, बच्चे बड़े सब ही लुत्फ अंदोज। तिब्बी माहिरीन का गोश्त खाने में एहतियात का मशवरा, कहा मिर्च मसालों और घी का इस्तेमाल कम से कम करें। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, दिल के मरीजों मयाना रवि इख्तियार करें। गोश्त खाने के बाद सब्ज कहवे का इस्तेमाल हाजमे में मदद देगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी ईद उल अजहा मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर, फ़ज़ा ईद की तकबीरात के विर्द और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। इस मौका पर इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के इस्लामी ममालिक को ईद की मुबारकबाद। एक्स पर जारी बयान में कहा, इराक, ओमान, कतर, तुर्किया, ताजिकिस्तान, मिस्र, किर्गिस्तान और आज़रबाईजान के रहनुमाओं से ईद उल अज़हा की मुबारकबादों का तबादला हुआ। इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अल्लाह मुसलमानों के दिलों में मज़ीद क़ुर्बत पैदा करे, बाहमी ताउन के फ़रोग़ के साथ ख़तरात के मुकाबले में एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत को मजबूत बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के अहले इस्लाम को ईद मुबारक। कहा, खत्ते के ममालिक के दरमियान इस वक्त इत्तेहाद, यकजहती और ताउन बेहद अहम है। अमन पसंद मुस्लिम क़यादत अमन के क़याम के लिए शाना बशाना खड़ी। रूसी सदर पुतिन की ईद के मौका पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, मुसलमान इस कदीम मजहबी त्यौहार को जोश व जज्बे से मनाते हैं। ये त्यौहार अहले ईमान को इस्लाम की असल तालीमात से जोड़ता है, नेकी, इंसाफ, खैरात और तकवा का दर्स देता है। रूस में मुस्लिम तंजीमें समाजी और सकाफती ज़िंदगी में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया पर सुन रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में ईद की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। महंगाई बढ़ गई, बजट में तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाक से बात करके करेंगे। हमारी कोशिश है गरीब अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। जो शोशा छोड़ते हैं उनसे पूछें। सूबों से मुताल्लिक कोई तरमीम नहीं आ रही। सिंध में नया जिला बनाने का कोई इरादा नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफसोस है। ये दहशतगर्द यहाँ के नहीं, भारत से छुप छुप कर दहशतगर्दी करते हैं। खसूस जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से, क्या आपके बच्चों ने, आपके भाइयों ने, आपके शोहरों ने जो मुक़द्दस खून बलूचिस्तान की सरज़मीन पे गिराया है, बलूचिस्तान के लोग न सिर्फ उसके मकरूज़ हैं बल्कि आपके एहसानमंद हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हैं। हमारे खर्चे पर PhD करने वाले दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सूबे में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशंस के दौरान 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। तनकीद करने वालों के अपने दौरे हुकूमत में हालात दुरुस्त नहीं थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चमन फाटक धमाके से मुतासरा इलाके का दौरा। हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। सरफराज बुगटी ने शहरियों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, बाकी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईद के मौका पर बानी PTI और बुशरा बीबी की बच्चों से मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, आंख के मसाइल पर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तानियों की खुशी तब मुकम्मल होगी जब बानी अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। मौसम नकवी से मुलाकात पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने ईद की नमाज बुनेर में आबाई इलाके में अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों पर पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ईरान अमेरिका जंग पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, लेकिन सालिसी का किरदार अदा किया। शर्जील मेमन की टंडू जाम में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी एक इंसान की जान जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है।
صدر زرداری اور بلاول بھٹو مفاہمت اور بھائی چارہ چاہتے ہیں. جو بھی ترمیم ہوتی ہے پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوتی ہے. کچھ جماعتوں کی دکان سندھ حکومت پر تنقید کر کے چمکتی ہے. کچھ کی سیاست ہی پریس کانفرنس پر چلتی ہے. سندھ میں عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں. پانی سسٹم میں میسر ہوتا ہے تو آتا ہے. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ممکن ہی نہیں. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، رہے گا. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا افغانستان کے پیچھے بھارت اور بھارت کے پیچھے اسرائیل ہے. ہم نے افغان بھائیوں کی مشکل وقت میں 40 سال مہمان نوازی کی. ہماری افغانیوں سے گزارش ہے کہ انڈیا کے اعلی کار نہ بنے. ایران نے تباہی کے باوجود زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا. دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایران کو مٹانے والا منصوبہ اب ممکن نظر نہیں آتا. فلسطین کے وجود کو تسلیم کروانا سر فہرست تھا. اسرائیل کو انہی حدود میں واپس لے جایا جائے جہاں جنگ سے پہلے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. پیغام میں کہا عید الاضحیٰ اثار اور قربانی کا درس دیتی ہے. نادار طبقے کو خوشیوں میں شریک کریں. محروم اور غربا کے ساتھ خوشیاں بانٹیں. سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہی عید کا پیغام ہے. اسرائیلی جارحیت کی شکار کمسن طالبات سمیت شہداء کی قربانی کو سلام. عید کے دن سرحدوں پر مامور جوانوں کو زبردست خراج تحسین. صفائی آپریشن اور دیگر فرائض سر انجام دینے والے افسروں اور عملے کو شاباش. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں نماز عید ادا کی. ملکی سلامتی، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. گورنر خیبر پختونخوا کی آبائی گاؤں کوکار میں نماز عید کی ادائیگی. فیصل کریم کنڈی نماز کے بعد شہریوں سے بھی عید ملے. جو قربانیاں ہمارے جوانوں نے دی ہیں اور انہوں نے شہادتیں پائی ہیں اور انہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اس قربانی کے موقع پر ان کو مت بھولیں. دہشت گردی کے واقعات ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں دہشت گردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں. 28ویں ترمیم چھپ کر تو نہیں، سب کے سامنے آئے گی. سیاسی جماعتیں بجٹ پر عوام کو ریلیف دیں. صوبوں کے بارے میں بلاول بھٹو کا بیان سب کے سامنے ہے. صوبوں کے معاملے پر اتفاق رائے ہونا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کا سندھ حکومت کے خلاف لفظی ایکشن. کہا پیپلز پارٹی کی 18 سال سے حکومت ہے مگر صفائی ستھرائی کا نظام متعارف نہیں کرا سکی. سندھ سالڈ ویسٹ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس کا 43 ارب روپے کا بجٹ ہے. یہ کرپشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میئر کراچی کہتے ہیں پانی کا بحران نہیں. پیپلز پارٹی حکومت 18 سال سے پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی. جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ پانی دینے میں ناکام ہے. شہری ان سے جان چھڑانے کے لیے تحریک کا ساتھ دیں. 25 کے 25 ٹاؤنز میں 7 کے 7 اضلاع میں تقریباً 105 کلیکشن سینٹرز سالڈ ویسٹ انتظامیہ نے لگائے ہیں اور لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ سینٹرز لگائے جاتے ہیں. پچھلے سال کراچی شہر سے تقریباً کوئی 98,000 ٹن آلائشوں کو اٹھا کر کراچی کے گلی محلوں سے زمین بوس کیا گیا تھا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایم کیو ایم کو عید پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ. کہا عید کے دن سیاست نہیں کرنی چاہیے. فاروق ستار اور علی خورشیدی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. اس معاملے کو یہی ختم ہونا چاہیے. سندھ کو تقسیم کرنے والوں کے باپ کا شہر نہیں. شہر میں پانی کی قلت سے متعلق واٹر بورڈ کے ساتھ اہم اجلاس کیا ہے. شہریوں سے گزارش ہے آلائشوں کے حوالے سے شکایات درج کروائیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا عید کے انتظامات کے حوالے سے